ओम नमः शिवाय। छात्र मित्रों, आज हम हिंदी विषय में सर्वनाम का अभ्यास करेंगे। तो व्याकरण में सर्वनाम की व्याख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वनाम किसको कहते हैं? तो वह शब्द जो संज्ञा यानी कि नाम के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। उसकी दूसरी व्याख्या देखें तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं यानी कि प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? जब हम बातचीत करते समय या बातचीत करते हैं तो कभी अपने बारे में, कभी श्रोता के बारे में, तो कभी तीसरी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। अतः बातचीत करते समय हम 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। उत्तम पुरुष, तो मैं, हम। जो हमारे बारे में कुछ बता रहे हो तो उसमें मैं, हम आएगा। दूसरा है मध्य पुरुष। तो मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप या तो तुझे, तुम्हें आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यह मध्यम पुरुष यानी कि पहला पुरुष यानी उत्तम पुरुष दूसरी व्यक्ति के बारे में बात करता हो तो उसके लिए तू, तुम, आप जैसे सर्वनाम प्रयोग होते हैं। तीसरा है अन्य पुरुष यानी कि तीसरी कोई व्यक्ति कि जिसके बारे में हम बता रहे होते हैं तो वह, वे, उसे, उन्हें आदि सर्वनाम का प्रयोग होता है। इसके लिए हम कई उदाहरण देखें तो मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आता है, तो यह उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा है हम मैच जीत गए, तो यह भी उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है। तीसरा है तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो, तो तुम कि दूसरे व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं कि तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो, तो यहाँ पे रेखांकित किए हुए शब्द सर्वनाम बताते हैं यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम बताते हैं। चौथा है वह कैप्टन है, तो वह कोई तीसरी व्यक्ति के बारे में हम बता रहे हैं तो वह के नीचे जो रेखांकित किया हुआ है तो यह भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद 5वां उदाहरण है उसने एक लंबा छक्का लगाया, तो उसने, तो यह भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो छात्र मित्रों, आपको पुरुषवाचक सर्वनाम की जानकारी को याद रखने के लिए इन शब्दों का ध्यान रखना होगा और याद रखना है। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का दूसरा प्रकार। तो निजवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? तो कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है तथा जिनसे निजत्व या अपनेपन का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। એટલે કે જે સર્વનામ શબ્દોનો પ્રયોગ પોતાના માટે અથવા પોતાની જ કોઈ નજીકની અથવા પોતાપણ માટે જે વાત કરવામાં આવે છે તેને આપણે શું કહીશું? નિજવાચક सर्वनाम कहीશું। जैसे खुद, अपने आप, स्वयं आदि शब्द निजवाचक सर्वनाम के हैं। उसमें हम पहला उदाहरण देखें तो मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? स्वयं। दूसरा है मैं अपने आप पढ़ लूँगा, तो अपने आप जो शब्द रेखांकित किया है तो अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा है वे खुद चले गए, तो खुद निजवाचक सर्वनाम है। चौथा उदाहरण है मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, तो अपनी। 5वां है मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? अपने। तो छात्र मित्रों, निजवाचक सर्वनाम के लिए खुद, अपने आप, स्वयं आदि ऐसे शब्द
को याद करना है, जैसे जिसके कारण आप निजवाचक सर्वनाम का पता लगा सकते हो। तीसरा है सर्वनाम का तीसरा प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे? तो जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाया जाए उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह वह। तो કહેવામાં આવ્યું છે કે જે સર્વનામ દ્વારા કોઈ નજીકની કે દૂરની વસ્તુ કે વ્યક્તિને તે નિશ્ચિત છે એવું આપણને બોધ કરાવવામાં આવે તો જેને આપણે નિશ્ચયવાચક સર્વનામ કહીશું, જેમાં યહ વહ સર્વનામનો પ્રયોગ થાય છે। जिसके उदाहरण यह है कि यह किताब कोकिला की है। तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यह। दूसरा उदाहरण है वह माधव की गाय है। तो इसमें वह निश्चयवाचक सर्वनाम है कि निश्चित है कि यह माधव की गाय है। दूसरा है वह राम के भाई है। तो वह निश्चितवाचक सर्वनाम है। तो छात्र मित्रों, यहाँ पे हम सर्वनाम के 3 प्रकार की चर्चा की। आपको समझ में आया होगा। ओम नमः शिवाय।